सुनो, कोई ऐरू गैरू नत्थु की बात नहीं हो रही है, ये आमिना के लाल की बात हो रही है। शेर पेश करो। आंगन में अब्दुल्ला के उतरा हिलाल बा। कभी हिलाल कहते हैं, कभी बदर कहते हैं, कभी कमर कहते हैं, ये अलग अलग नाम है। मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं नबी को चांद से तशबीह देना ये भी बेअदबी है, लेकिन कहते हैं मेरे आका इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं। क्या बात है, कुछ मिलता ही नहीं। आंगन में अब्दुल्ला के उतरा हिलाल बा। किसके आंगन में? अब्दुल्ला की आंगन में अब्दुल्ला के कुछ ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर जो कहते हैं मेरे नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता। ओ लोगों अकल के अंधो, मेरे नबी को कायनात का मुअल्लिम बना के रब ने भेजा। अरे लोगों, दुनिया वालों से मेरे नबी ने नहीं पढ़ा, बल्कि कुरान में अल्लाह जल्ला करीम फरमाता है। कौन फरमाता है? कौन? मेरे नबी ने फरमाया, कुरान में अल्लाह करीम फरमाता है अर्रहमान कायनात की जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप बताते हो नबी हैं, तो नबूवत तो क़यामत तक है। नबी जिंदा थे, हैं और आएंगे। क्या बात? नबी मानते हो नबी हैं आप, रिसालत है, इकरार करते हो, कलमे पढ़ते हो, फिर भी नबी के बागी बन जाते हो। हालत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं समझ रहे हो? कि नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। समझ रहे हो ना? और तुम पर कि और तुम पर मेरे आका की इनायत सही कि नजदियो ओ मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मेरे नबी को कुरान फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने कायनात की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुरान सिखा दिया। फिर क्या फरमाता है रब? मेरा रब फरमाता है, रब्बे खुदूस का फरमान है, रब्बे करीम फरमाता है अपने लाडले महबूब के बारे में सिखा दिया। फिर खलकल इंसान, यानी इंसान को पैदा भी नहीं किया था, मुस्तफा को कुरान सिखा दिया। इंसान को पैदा बाद में किया गया, मुस्तफा को कुरान पहले सिखा दिया। कहते हैं यार दुनिया वालों नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब किबला, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद करीम रजा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उलमा को देख रहे हो ना? ये उलमा का दामन पकड़ लो, सुनो, तकवा शार उलमा से मुंसलिक हो जाओ, जुड़ जाओ।
मेरे नबी फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह रब्बुल जलाल का फरमान है, फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ओ लोगों सुनो, अल्लाह ने ईमान वालों को बुलंद मकाम अता फरमाया है, लेकिन इनमें से वो लोग ज्यादा बुलंद वाले हैं, ज्यादा मकाम वाले हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब्बुल जलाल ने इल्म की दौलत से माला माल फरमाया है। वो ज्यादा उनका मकाम है। सुनो, आज कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात बता दो, 1450 साल से लेके आज तक साइंस भी आई, टेक्नोलॉजी का दौर भी आया, लेकिन मुसलमान पस्ती की तरफ निकलता चला गया, भागता चला गया। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया, आओ मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बताता चलो। शेष प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन होली हदीस कोई क्वेस्ट ऑफ नॉलेज मन पूछा है ना, नॉलेज फ्रॉम के टू ग्रेट इट इज बेटर टू टीच नॉलेज। मेरे नबी ने फरमाया हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है दमिश्क की जामा मस्जिद, ये हजरत कैस इब्न कसीर बयान फरमाते हैं, उनसे मर्जी है। कैस इब्न कसीर बयान फरमाते हैं कि मैं हजरत अबू दरदा के साथ में जामा मस्जिद में बैठा हुआ था, दमिश्क की जामा मस्जिद में, और बैठा हुआ था कि एक आने वाला आया, और आने वाला आया तो क्या कह रहा है, समझ रहे हो? फजा रजुल, एक आने वाला आया, फकाल या अबू दरदा, कहा अबू दरदा, इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिहदीथिन बलगनी फइन्नका तुहद्दिथुहु। ऐ अबू दरदा, मैं मदीनतुर रसूल से 1 महीने की मसाफत तय करके आपकी बारगाह में आया हूँ। सवारियों का इंतजाम नहीं था, बल्कि पैदल सफर करके एक हदीस को समाअत करने के लिए अबू दरदा की बारगाह में, एक हदीस, इल्म की अहमियत देखो। आप लोग सोचते हो उलमा, ये उलमा तो जब तक क़यामत रहे आएगी। ये उलमा की शान ये है कि जब भी इनकलाब आया है, उलमा की वजह से आया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तारीख देख लीजिए, 100 साल इनकलाब आने में लगा है जी। और इनकलाब लाने वाले सियासती कोई ऐसी यानी कि ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं थे, इतने कदार उलमा में जिनका शुमार होता है। हजरत किफायतुल्लाह काफी ने फांसी के फंदे को चूमा है तब हिंदुस्तान को आजादी मिली। क्यों? उलमा की शान ऐसी है, रब ने कुरान में बयान फरमाया, मुस्तफा ने अपने हदीसों में बयान फरमाया। और एक बात और बता दो, आने वाला आया और आने के बाद पूछता है, फ़इन्नी समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलक तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिन तुरुक़िल तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता, ये जन्नत के रास्तों में से रास्ता। उसके बाद क्या फरमाया, वइन्नल आलिम यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितान फिल जौफिल मा वइन फदलल आलिम अलल आबिद कफदल कमर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। क्या बात। वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा वइन्नमा वर्रिसुल इल्म फमन अखदहु बिहद्दिन वाफिर। ऐ बमाना बिहद्दिन वाफिर, रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व नसई व अबू दाऊद व सम्माहु कैस बिन कसीर। ऐ बमाना बिहद्दिन वाफिर। सुब्हानल्लाह, मा आदम हादल हदीस व मा अजमा
वकम अज़मतन लिल इल्म वकम क़दरन लिमन जमअ फया अय्युहल मुस्लिमून बादिरू वसारिऊ इला तलबिल इल्म व नशरिही व इशाअतिही व तुरकुल गफला अन तहसीलिही इद युहस्सिन लकुम मग़फ़िरतन व सहल लकुम तरीक़ल जन्नह अल्लज़ी तुअदून। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये उलमा है। मेरे नबी का फरमान सुनो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सारा आलिमन फकअन्नमा सारा नबिया। मेरे नबी फरमाते हैं जिस शख्स ने किसी आलिम की ज़ियारत की, दीदार किया, उसने एक पैगंबर का दीदार किया, एक पैगंबर की ज़ियारत, एक पैगंबर की ज़ियारत की है। फिर आगे मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मन सारा आलिमन फकअन्नमा सारा नबिया फकतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नदरिन इलैहि सवाब इबादति अल्फ सना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं किसी ने एक आलिम का दीदार किया, गोया उसने एक पैगंबर, एक नबी का दीदार किया। फिर मेरे नबी फरमाते हैं एक नजर के एवज में अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये जो उलमा को ये जमात है, ये सितारों जैसी नजर आ रही है चमकती हुई, ऐसे ही नहीं नजर आ रही है, इसमें सैयदों की भी रवानी चल रही है, बरेली की ताकत की भी रवानी चल रही है। जिंदाबाद, ऐसे जिंदाबाद, नहीं है। ये इसमें कुछ मिसबाही साहिबान भी हैं, जहां देखो उधर। और हाफिज मिल्लत के ताल्लुक से कहा जाता है जिसने पैदा किए कितने लालों गोहर, जिसने पैदा किए कितने लालों गोहर, हाफिज तीनों मिल्लत में लाखों सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो अशरफिया जो बना है, जहां से मिसबाही निकलते हैं, जिस समंदर से वो चश्मे जारी होते हैं, उस समंदर का नाम अशरफिया है। और सिर्फ वो अशरफी सैयदों ही की देन नहीं है, बल्कि जब बुनियाद रखी गई थी ना, तो वहाँ रज़बियों की भी निस्बत मौजूद। ये जितने भी नजर आते हैं ना, ये ना समझे कि इनमें सिर्फ सैयदों की खासियत और इनमें जो रवानी है, बल्कि जिस आलिम के अंदर सैयदों की रज़बियों की मिली जुली निस्बत ना हो, वो आलिम नहीं बल्कि इस दौर का इब्लीस है, शैतान है। क्या बात है, दोनों होना चाहिए। अगर सैयदों का बेअदब है तो वो आलिम नहीं, क्योंकि एक था जो 90 करोड़ या 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत किया था, अल्लाह ने भागा, बेअदब था। सैयदों की बेअदबी कभी मत करना। मेरे नबी ने फरमाया अल इल्मु नूरुन युरिथु फिल क़ल्ब, इल्म नूर होता है, ये दिल में जब घर करता है तो तुम्हारे अतराफ और अकनाफ की जो चीजें हैं रोशन हो जाती हैं। क्या चीज? मिसाल के तौर पर अंधेरा है, समझ रहे हैं, अंधेरा है। अब अंधेरे में कोई चीज नजर आएगी? बोलो यार, और कैसे बोलो? अंधेरे में कोई चीज नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। लेकिन बल्ब जला दो, रोशनी पैदा हो जाए तो चीज नजर आएगी कि नहीं? ऐसे बंदा जब इल्म हासिल करता है तो उसे पता चलता है हलाल क्या है, हराम क्या है, अपना कौन है, बेगाना कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वफादार है या उनका गद्दार है। ये इल्म हासिल करने के बाद पता चलता है। जी बेशक, इल्म हासिल करने के बाद हजरत याकूब बिन इब्राहिम है, 8 साल की उम्र है, 8 या 10 साल की, कितने? 8, सुन रहे हो ना, 8 या 10 साल की उम्र है। हजरत याकूब बिन इब्राहिम 8 या 10 साल की उम्र है। माँ ने कहा बेटा तू यतीम है, मैं बेवा हूँ, आगे कोई सहारा नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि किसी दुकान पर तू लग जा, कुछ पैसे कमा के देगा जिससे मेरा और तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। यानी कुछ पैसे कमा के देगा ना जिससे मेरा और तुम्हारा गुजारा। बेटा याकूब, बाप का नाम इब्राहिम, माँ बेवा है, बच्चा यतीम है, कोई जरिया होना चाहिए ना घर चलाने के लिए। माँ ने उठा के एक चाय की टपरी पे डाल दिया, कहा कम से कम 1 या 2 दिरहम मिलेंगे तो कम से कम घर का खर्चा चलेगा। उस दौर के बहुत बड़े अल्लामा जिसे अल्लाह के नबी ने अपनी बशारत में शामिल फरमाया,
सुरैया पे भी होगा तो वो बंदा उस सुरैया से इल्म लेके आ जाएगा। उसे नुअमान बिन साबित कहते हैं। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा है, मेहमान कोई आता है, मेहमान से कहते हैं कि आप तशरीफ रखिए और मैं दूध मंगाता हूँ। जब दूध के लिए कहला भेजा, बच्चे से कहा दूध कह के आओ, दूध लेके आ जाए, तो जो लाने वाला बच्चा वो याकूब बिन इब्राहिम है। कौन है? याकूब बिन इब्राहिम है। दूध लेके आया, लाने के बाद जो मेहमान थे उसे पिलाया गया। उठाने वाला भी बच्चा ही आया, वही याकूब बिन इब्राहिम। जब आया है ना, आने के बाद हजरत नुअमान बिन साबित, जिन्हें इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं, जी जी यार ये जितने अल्लाह वाले हैं ना, इनके पाए का न आया है न आएगा कभी, क्योंकि ये कयामत तक ये नाम रोशन रहेंगे। ये ऐसे सितारे हैं जो चमकते रहेंगे, मद्दी में होने वाले नहीं हैं, बरेली के ताजदार हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के जरिए से इंसान को इल्म सिखाया है। कलम के जरिए से, कलम की फजीलत। मेरे नबी फरमाते हैं, कोई भी किसी तालिब इल्म की एक कागज के टुकड़े या कलम के कुछ हिस्से के जरिए से, सुनो सुनो सुनो, सुन रहे हो ना, कोई किसी तालिब इल्म की एक कलम के कुछ हिस्से के जरिए से या कागज के कुछ टुकड़े के जरिए से अगर कोई मदद करता है, मेरे नबी फरमाते हैं उसे 70 उम्रे का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। कितने? 70। जोर से बोलो यार, कितने? 70 उम्रे। और फिर कुर्बान जाओ यार, ये शुहदा जो है, शुहदा, इनका खून कितना कीमती होता है ना, इतना कीमती होता है, इतना भारी है। और ये जो उलमा है, इनकी कलमों की जो सियाही है ये बहुत हल्की होती है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये सियाही शुहदा के खून से ज्यादा फजीलत रखती है। सुभान अल्लाह। ये मीज़ान पर एक तरफ रखी जाएगी, उलमा की सियाही रखी जाएगी, और एक तरफ जो रखा जाएगा वो शुहदा का खून रखा जाएगा। देखने में सियाही हल्की नजर आएगी और शुहदा के खून पर भारी होती नजर आएगी। ये शुहदा, इनका एक मकाम है। सुनो, हजरत याकूब बिन इब्राहिम जब वापस आए गिलास उठाने, तो उस दौर के जो मुजद्दिद थे, जो ताबई थे, किबार ताबईन में से, उन्होंने रोक लिया बच्चे को। रोकने के बाद कहा, बेटा क्या करते हो? बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, बड़ा सुलझा हुआ समझदार बच्चा। कहा, हजरत मैं चाय की टपरी पे हूँ, मेरे वालिद नहीं है, मेरी माँ बेवा है, मैं यतीम हूँ, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है। कहा, अगर मेरी दरसगाह में आ जाओ तो मैं तुम्हें वो 2 देता होगा, मैं तुम्हें 3 दूंगा। कहा, करना क्या पड़ेगा? कहा, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ऐसे तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। कहा, और कुछ नहीं? कहा, तो फिर पढ़ने के लिए मैं तैयार हो बैठ गया। और जैसे टाइम हुआ, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने 3 दिरहम दिए। देने के बाद जब घर पहुंचा, माँ के हाथ पे रखा ना, तो माँ ने कहा, बेटा 2 दिरहम की बात हुई थी, 3 कहाँ से मिले? कहा, कहीं और तो नहीं चला गया? वो वालिदा चाय की टपरी या दूध वाले के वहां आई शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं था। कहा, किस बात का शुक्रिया? कहा, इस बात का शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चे के मामले में रहम फरमाया। अल्लाह रब्बे कुद्दूस आप पर रहम करम नाज़िल फरमाए। कहा, क्या बात है? कहा, इसलिए कि मेरा बेटा जो है 2 दिरहम पे मामला तय हुआ था, आपने 3 दिरहम दिए। ओ कहा, मेरी माई, ओ मेरी अम्मा जान, मैंने ये पैसे नहीं दिए, देने वाला कोई और है, मेरी बारगाह में आया ही नहीं, काम करने आया ही नहीं। बेटे से पूछा, क्या बात है? कहा, मैं जान, मैं काम नहीं कर रहा। फिर क्या कर रहे हो? कहा, मैं एक उस्ताद ने मुझे बुलाया, कहा, बेटा सिर्फ इल्म हासिल करना, वहां 2 दिरहम तुझे मिलते हैं, मैं 3 दूंगा, 3 तुझे मिलते हैं, मैं 4 दूंगा। माँ ने कहा इमाम आदम की बारगाह में, या इमाम अल मुस्लिमीन, या इमाम अल मुमिनीन, ऐ मुसलमानों के इमाम, मेरा बेटा अकेला है, घर नहीं चल सकता,
का याकूब ये है, क्या गुल खिलाएगा, क्या गुल खिलाएगा। माँ ने उठा करके बेटे को कहा माई रहने दो, पढ़ने दो। कहा नहीं, आपके क्लास में नहीं छोड़ूंगी। माँ ने उठा के फिर चाय की टपरी पे लाके डाल दिया। फिर इमाम आदम निकले वहां से, कहा यहाँ क्यों पड़े हो। कहा मेरी माँ ने यहाँ फिर वापस कर दिया। फिर उठा के इमाम आदम अपनी बारगाह में ले गए। ले जाने के बाद में कहा मेरे पास रहो। कहा वो मुझे 3 देने के लिए तैयार है। इमाम आदम फरमाते हैं मैं तुम्हें 4 देने के लिए तैयार हूँ। काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, इल्म हासिल करना है। मेरे नबी ने फरमाया मंसारा आलिमन फकान्नमा सारा नबिया। जिस शख्स ने किसी आलिम की ज़ियारत की, उसने एक पैगंबर की ज़ियारत की, उसने एक नबी का दीदार किया। मेरे नबी ने फरमाया आखिरी जुमले में कहा आलिम का दीदार करना 1000 बरस का सवाब अल्लाह ताला आलिम के दीदार करने की वजह से अता फरमाता है। कितना कितना कितना, जोर से बोलो यार। 1000 साल की बात आलिम को एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखने की वजह से अल्लाह रब्बुल जलाल 1000 का सवाब अता फरमाता है। तो वही सहाबे कराम ने फरमाया लिकुल्ली नज़रिन इलैहि फिदाका बी व अम्मी या रसूल अल्लाह। मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो। अगर कोई हर मर्तबा आलिम को मोहब्बत की नजर से देखे, मेरे नबी मुख्तारे कुल का दरियाए रहमत जोश में आता है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई बंदा हर मर्तबा आलिम को मोहब्बत की नजर से देखता है, अल्लाह रब्बुल जलाल हर नजर के एवज में उसे हर 1000 बरस का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना, हर 1000 बरस का सवाब अता फरमाता है। कहा माई इसे मत ले जा, वहाँ 3 मिलते हैं, मैं 2 देने के लिए तैयार हूँ। कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा चाय की टपरी पे रहेगा। इमाम आदम अपनी बारगाह में फिर लेके चले आए। कहा बेटा यहाँ से चलो, वहाँ मेरी क्लास में बैठो, बैठने के मैं तुझे 4 दूंगा। बेटा पढ़ने लगा। माँ आई, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी ऐ इमामुल मुस्लिमीन, मेरे बेटे को खराब ना करे, काम करने दे, काम करेगा तो घर का खर्चा चलेगा। इमामुल मुस्लिमीन ने फरमाया ऐ मेरी माई सुन, जो आपके बेटे के किस्मत में है इमाम आदम अभी उसे देख रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कहा अल्लाह। तू बात करती है परिवार चलाने की, खानदान चलाने की, मईशत का मामला है। कहा मेरी माए सुन, मैं इस बच्चे को ऐसी ग़िज़ाएं तनावुल करते देख रहा हूँ कि वक्त का बादशाह भी उसको ये मैसर नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। सुनो, माँ वहां से आंखों में आंसू थे। माँ तो माँ होती है फिर ना। बेटा यतीम है और वालिदा जो है वो बेवा है। माँ चली गई। बेटा पढ़ते 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 इतना बड़ा आलिम हुआ, उस दौर का इतना बड़ा आलिम हुआ जिसे काफी लोगों के साथ इमाम अबू यूसुफ के नाम से दुनिया जानती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अबू यूसुफ के नाम से। और सुनो, एक दिन जुमा का दिन था, बैठे हुए थे, जुमा का दिन था, बैठे हुए थे, चिलगोज़े, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, किस्म किस्म के भिन्न भिन्न के रखे हुए हैं, तनाउल फरमाने जा रहे थे। बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह ने कहा यूसुफ या काज़िल औज़ात, आप ये पर डे डेली आप सुबह में मॉर्निंग में आप नाश्ता करते हैं। कहा कसम रब्बुल जलाल की जिसके कब्ज़े कुदरत में बादशाह की जान है, मुझे भी नाश्ता डेली नसीब नहीं होता है, हफ्ते में 1 मरतबा। आपको डेली नसीब होता है। उसी वक्त जो चम्मच था, जो ड्राई फ्रूट था, जो फल थे और जो मेवे थे, वो हाथ से प्लेट में गिर गए। बादशाह ने कहा क्या बात है, पसंद नहीं आया नाश्ता? कहा पसंद की बात आई है। मेरे इमाम ने, इमाम आदम नौमान बिन साबित ने ये कहा था, मैं इस बच्चे की किस्मत में ऐसे ऐसे मेवे देख रहा हूँ, ऐसी फरावानियां देख रहा हूँ कि माई तुम नहीं देख सकती। क्या बात है। आज मेरे इमाम ने जो कहा था, आंखों में आंसू भरे हैं।
वो यानी पाए तकमील तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। कुर्बान जाओ, जब बंदा इल्म के लिए निकलता है सुनो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के रास्ते हिमवार फरमा देता है। क्या फरमाता है? जन्नत के रास्ते हिमवार फरमा देता है। और मेरे नबी की एक हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया मन सारा आलिमन फकअन्नमा सारनी। पहले हदीस में क्या था? पहली हदीस में दीगर नबियों के ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया। इस हदीस मुबारक मेरे नबी फरमाते हैं मन सारा आलिमन फकअन्नमा सारनी व मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी व मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी व मन जालसनी अजलसहु यौमल क़ियामत फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। पहली हदीस मुबारक में मेरे मुस्तफा नबी करीम रऊफुर रहीम ने फरमाया जिसने किसी आलिम का दीदार किया उसने एक नबी का दीदार किया। दूसरी हदीस मुबारक में मेरे नबी फरमाते हैं जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की दीदार किया उसने मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार किया। किसका? मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार किया। और जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुसाफा किया। जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठा। और जो अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठेगा कल क़यामत के दिन रब्बुल जलाल उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्नत में उठाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में उठाएंगे। और सुनो मेरे नबी फरमाते हैं ये जो अल्लाह के नबी की हदीस है फ़इन्न समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़न यतलबु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम लयस्तग़फ़िरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द हत्ता अल हितानु फ़िल मा व इन फ़ज़लल आलिम अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मर लैलतल बदर अला साइरिल कवाकिब। क़ाल अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली कर्रमल्लाहु वजहा अल अदब हलियन फिल फता। ओ लोगों तुम्हें अदब अगर आएगा तो इल्म हासिल करोगे तो अदब आएगा। अल अदब हलियन फिल फता कन्सुन इंदल हाजा औन अलल मुरुअती साहिबुन फिल मजलिस व मुनिसुल फिल वहदा तअमरु बिहिल क़ुलूबुल वाहिया व तहया बिहिल अलबाबुल मैता व तनफुरु बिहिल अबसारुल कलीला व युदरिक बिहिल तालिबून मा युहाविलून। वल्आन नतहद्दथु अन फज़लिहि फी दौइल किताबिल करीम वल हदीथ शरीफ। अम्मल किताब फ़क़द बय्यन अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फिल आयतिल मतलूवा अन्न बैनल आलिम वल जाहिल बौअन बैयिनन व बु'दन शातिया फ़इन्नल इल्म युज़य्यिनु साहिबा। ये इल्म है अपने साहिब को मुज़य्यन कर देता है, अपने साहिब को चमका के रख देता है। इसे उठने का तरीका आ जाता है, इसे बैठने का तरीका आ जाता है। आले रसूल है तो उसकी बारगाह में उठने बैठने का